फाइनली जो इंडस्ट्री जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी मार्केट है, इसमें 194 मिलियन सेलुलर कनेक्शन सिम्स इस वक्त इस्तेमाल में है। अगर ये मान भी लिया जाए कि लोग एक ज़्यादा सिम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी तकरीबन 12 करोड़ 13 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स इस मुल्क में ज़ेर इस्तेमाल है। बहुत बड़ी मार्केट बनती है और लेकिन हम सारे मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट करते हैं। तो ये कैसे है कि दुनिया की 7वीं बड़ी मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट है और वहाँ पे सेल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पे हमारी तवज्जो कम है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले 2 साल के अंदर इस पे हुकूमत ने काम किया। फाइनली ये कि बहुत से लोग फ़ोन इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन लो एंड फ़ोन इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में। वो इसलिए कि ऑफ कोर्स एक महंगा फ़ोन ख़रीदना यकमुश्त कोई 80,000 का, 2 लाख का, 3 लाख का फ़ोन ख़रीदना हर किसी की दस्तरस में नहीं। तो उसके लिए PTA के साथ मिलकर हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ़ोन्स या सेल फ़ोन फाइनेंसिंग की स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत अब आप जाकर फ़ोन किस्तों पे ले सकेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर कोई किस्त नहीं पे करता तो फ़ोन ब्लॉक हो जाए, तो उसका पूरा मैकेनिज्म डिवाइस किया गया और आप अब जाके जैसे बाहर के मुल्क में होता है कि आप आईफोन ख़रीदें, साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो आपको आईफोन तकरीबन मुफ्त मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ़ोन कह लें या किस्तों पर फ़ोन कह लें, तो इसकी पॉलिसी भी बन गई है, इसका मैकेनिज्म भी बन गया जिसको सेल फ़ोन फाइनेंसिंग कहा जाता है और अब लोग आसानी से किस्तों पर फ़ोन ख़रीद सकेंगे। इसका मतलब ये है कि हाई एंड फ़ोन्स की भी मार्केट पाकिस्तान में डेवलप होगी और हैंस ये जो सेल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं ये भी हाई एंड फ़ोन्स बना सकेंगे और बेच सकेंगे। और पॉलिसीज़ बनाई, वो पॉलिसीज़ इस वक्त पाया तकमील तक पहुँच नहीं सकी, लेकिन उसकी एंटीसिपेशन में इस वक्त 33 मोबाइल असेंबली यूनिट्स पाकिस्तान में लग चुके हैं। 33 जो अभी तक 5 करोड़ 70 लाख मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में बना चुके हैं। 5 करोड़ 70 लाख, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख फ़ोन्स एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं मोस्टली अफ्रीकन और मिडल ईस्ट मार्केट को। तो इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है कि हम सेल फ़ोन जो इंपोर्ट करते हैं उनको इंपोर्ट करने की बजाय यहाँ पर पहले असेंबल करें, जो कि होने शुरू हो गए, फिर उसके कुछ कंपोनेंट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाए, जिसको लोकल डिलीशन कहते हैं। कि हम आपको सेल फ़ोन की पॉलिसी यूँ बनाएंगे कि अगर आप सेल फ़ोन बना बनाए इंपोर्ट करें तो महंगा है, यहाँ पे असेंबल करें तो सस्ता है, और अगर आप उसके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे बना लें तो मज़ीद सस्ता है। और उसके बाद ये कि यहाँ से एक्सपोर्ट करें तो हम आपको R&D अलाउंस देने को तैयार हैं। तो इस वक्त बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ IT थ्रू द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वी आर मेकिंग अ पॉलिसी जिसके तहत ये तीनों काम किए जा सकें। ये 3 पॉलिसीज़ हैं। एक R&D अलाउंस है कि जो एक्सपोर्ट करे फ़ोन्स यहाँ से बना के उसको गवर्नमेंट इंसेंटिव दे। इस तरह किया जा रहा है कि लोकल डिलीशन पॉलिसी बनाई जाए कि जो इंपोर्ट हो रहे हैं फ़ोन उनके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ बनने शुरू हो जाएं और टैरिफ डिफरेंशियल्स दिए जाएं ताकि ये फ़ोन इंपोर्ट करना महंगा और यहाँ पे बनाना सस्ता हो, ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स उनको लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस किया जाए, यहीं पे फ़ोन बने और फिर उनको इंसेंटिवाइज यूँ किया जाए कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो। इंडिया के अंदर $10 बिलियन के सालाना फ़ोन एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, और पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख फ़ोन एक्सपोर्ट हुए हैं, ज़्यादातर 2G फ़ोन्स हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स अलाइंड हैं कि IT में तरक्की बहुत ज़रूरी है, इसी से पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ जुड़ी है, इसी से नौजवानों का रोज़गार जुड़ा है, इसी से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जुड़ी हैं, इसी से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। तो इस पे अलाइनमेंट भी है, इस पे फोकस भी है और इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स की इनपुट और फैसिलिटेशन भी शामिल है। और ये भी है कि हुकूमत में वाकई बहुत बाबांगे दौल बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं और नहीं पूरे किए जाते, लेकिन मैं अगर आप मुझे जानते हैं तो मैंने 7 साल हुकूमत पंजाब में काम किया। आपको वहाँ पे जितने भी मैंने क्लेम्स किए थे वो सारे इम्प्लीमेंट हुए नज़र आएंगे। वो चाहे लैंड रिकॉर्ड की ऑटोमेशन हो पटवार निज़ाम की, वो चाहे सेफ सिटी अथॉरिटीज़ हों, वो चाहे स्टैम्प पेपर की ऑटोमेशन हो, वो चाहे थानों की ऑटोमेशन हो। अगर आप कभी पंजाब जाएं तो आपको सारी हुकूमत डिजिटाइज नज़र आएगी। तो ये अल्लाह रहम करे, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करे कि ये जो मैंने आपको 4-5 हाई प्रायोरिटी एरियाज़ बताए हैं ये इंशाल्लाह अगले चंद माह में हम मुकम्मल कर लेंगे। इसका मतलब है सर 1-2 साल हैं आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैंने आपको जो प्लान बताए सारे पॉलिसी के फ्रेमवर्क्स हैं। एट द सेम टाइम देखिए, अगर आप ट्विटर पे हैं लेट्स से, और ट्विटर पे मैं अभी एक्टिव ट्विटर यूज़र हूँ पाकिस्तान का, हालांकि बहुत पाकिस्तानी की तादाद ट्विटर पे बहुत कम है, 1.5% पाकिस्तानी ट्विटर पे हैं, तो बहुत बहुत कम तादाद है कंपेयर टू फेसबुक या इवन टिकटॉक या
कोई और जो यूट्यूब पे कोई 71 मिलियन पाकिस्तानी है, ट्विटर पे एक्टिव पाकिस्तानी को 1.5-2 मिलियन 2.5 मिलियन पाकिस्तानी है, तो बहुत कम नंबर है। लेकिन क्योंकि इस पे सारे ओपिनियन लीडर्स हैं, इस पे सोलंकी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं, आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सारे ओपिनियन मेकर्स ट्विटर पे हैं। इस वजह से ट्विटर ऑलमोस्ट पाकिस्तान का हाईजैक हो गया इस तरह से कि वहाँ पे लोगों को समझ आ गई है कि 20-25 हज़ार रुपये के 10 बच्चे रखें, वो हर बच्चा 10-10 आगे फेक अकाउंट बनाए और कोई ट्विटर पे कोई अलग किस्म का ट्रेंड चलाना शुरू कर देता है। कोई में ट्वीट करते हैं तो उसके नीचे आके कोई गालियाँ निकालना शुरू करता है। अगर आप उन अकाउंट्स को कभी क्लिक करके देखें, मैं आज से शायद 2 साल 3 साल कबल ये किया करता था कि यार ये कौन सा है जो पाकिस्तान के झंडे की तस्वीर लगाई हुई है, किसी सियासतदान की लगाई है, कोई कलमा भी लिखा हुआ है, कोई नेशनल पेट्रियाटिक बात भी लिखी है, उसके प्रोफाइल पर जाते हैं तो वो बना ही ट्रोल करने के लिए। तो तमाम ही फेक अकाउंट है, उसके ऊपर कोई असली बात नहीं, ना जाली आईडी है, सारा दिन बैठ के उसका काम है लोगों को गालियाँ निकालना। आप खुद सोचिए कि कौन अपना दिन में वक्त निकाले और फ्री में जाके लोगों को ट्विटर पे गाली। तो ये ऑफ कोर्स लोगों की रोजगार का जरिया बन गया और फिर ये सियासी जमातें भी कर रही हैं जहाँ पे ये बात के सामने खबर आई है कि पीछे हम जैसे लोग, तो सोलंकी साहब जैसे लोग जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं रोज़ ही कंप्लेन किया करते थे कि यार ये क्या है, ट्विटर पे अब कोई बात ही नहीं हो सकती, कोई बात करें उसके जवाब में हर कोई आके गालियाँ, और गालियाँ सिर्फ मुझे नहीं, हर कोई उनके लिए कोशर है। और ये बड़ी बर्दाश्त की बात है पाकिस्तान में कि आप एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हो और कोई तामीर की बात करें, क्योंकि उसके जवाब में कोई तामीरी जवाब नहीं आता।